जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल श्री श्री मुकुंद हरि महाराज की जय। परम पूजनी परम स्नेही श्री श्री मुकुंद हरि महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। भगवान श्री राम कथा का इतना सुंदर आयोजन करने वाली है स्मृति मेरे लिए बड़े सम्मान की होगी। पिता तुल्य बड़े भाई आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आयोजन किया और हम लोग इस कथा को श्रवण कर पाए। जितने भी दिन कथा सुनी, गुरु जी का आशीर्वाद। सबसे अच्छी बात इन माताओं बहनों की कि बड़ी शांतिपूर्वक इस कथा को सुना भी गया और उस पर अमल भी किया गया। परमात्मा ने ही जीवन दिया है, कीमती श्वासें दी हैं नाम जपने के लिए। गुरु जी हमेशा इनकी बात कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें। जीवन का आधार ही हमारे कर्मों पर टिका हुआ है। गुरु के दर पर आकर तीन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, बांट के खाना। गुरु कहते हैं बांट के खाना बंदगी है, दिखा कर खाना गंदगी है और छुपा कर खाना शर्मिंदगी है। हमेशा कोई भी चीज हो हमेशा बांट कर खाना चाहिए। दूसरा, किरत करना, अपने धर्म के प्रति भी अडिग रहना, परोपकार जीवन जीना, हमेशा अच्छे काम का हिस्सा बनना, अध्यात्म से जुड़े रहना। तीसरा, नाम जपना। ये मानुष जोड़ी मिली है तो नाम भी जपना चाहिए कि बिना नाम के इस जीवन की गति नहीं हो सकती। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाए जिसके हाथ सबकी डोरी। ऐसा नहीं है कि किसी की जिंदगी में तूफान नहीं आती, बस गुरु कृपा वाले किसी भी बात से परेशान नहीं होते। जिन्होंने सौंप दी गुरु के हाथ में नैया, वो चमत्कारों से हैरान नहीं होते। गुरु के दर पर आकर हम हमेशा निम्रता में रहें, अहंकार ना करें, सदा निम्रता में रहना, ये सतगुरु का कहना है। शीश झुकाकर जग में चलना, ये सेवक का कहना है। जो जो फल वृक्ष को लगता, त्यों त्यों झुकता जाता है। नल के आगे शीश झुकाओ तो वो प्यास बुझाता है। जो गुरुमुख ये नियम अपनाए, वो सच्चा गुरुमुख कहलाता है। प्यारी साथ संगत, उस परमात्मा से हम जो मांगते हैं वो हमें देता है। बात सिर्फ भरोसे की है कि हम गुरु पर कितना विश्वास रखते हैं, हमारा भरोसा कितना पक्का है। ये सत्संग, ये कथा इसीलिए बनाई गई कि गुरु पर हमारा विश्वास और पक्का हो जाए। इस संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है। प्यारे साथ संगत, यहाँ बैठे हम सभी लोगों से जिससे भी पूछेंगे, किसी को किसी को कुछ ना कुछ चिंता जरूर है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा करे सुख महाराजा को और महाराजा करे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा करे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास कहे विचारी, बिना भजन हरे जीव दुखारी। कि बिना नाम के जीवन में कभी सुख नहीं है। प्यारी साथ संगत, जीवन का आधार हमारे कर्म पर टिका हुआ है, तो नाम वो पहल, वो कदम है जिसके साथ साथ हमें चलना होगा, तभी हमारा जीवन साकार होगा। 5 मिनट का समय लूंगी प्यारी साथ संगत।
बहुत प्यारी सी साखी, ध्यान से सुनना। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो मुझे भी कहने में और अच्छा लगेगा। प्यारी सा संगत, बाबा आनंद सिंह के पास एक बार एक मौलवी आया। बाबा आनंद सिंह जी के पास एक बार एक मौलवी आया और कहने लगा कि गुरुजी मेरी झोली में नाम दाग डाल दो, मेरी झोली में भी खैर डाल दो। गुरु के चरणों में गिर गया, कहने लगा कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है। अब बाबा आनंद सिंह जी सोचने लगे कि मैं एक फकीर मेरे चरणों में गिरकर नामदाद मांग रहा है। बाबा आनंद सिंह जी ने मौलवी से कहा कि मौलवी, नाम की दात ऐसे नहीं मिलती, उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। मौलवी कहने लगा कि गुरुजी, मैं अपना शीश आपके चरणों में चढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे नामदान चाहिए। अब बाबा आनंद सिंह जी सोचने लगे कि जो अपना शीश चढ़ाने के लिए भी तैयार है और मुझ फकीर से नाम दात मांग रहा है। कहने लगा मौलवी, ये शीश किसी पर चढ़ाया तो नहीं? कहने का मतलब कि तेरा कोई गुरु तो नहीं है? मौलवी कहने लगा कि गुरुजी, मेरा गुरु तो है लेकिन वो अधूरा है। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे मौलवी, गुरु कभी अधूरा नहीं होता। हमारी भावना अधूरी हो सकती है, हमारी जिज्ञासा अधूरी हो सकती है, लेकिन गुरु कभी अधूरा नहीं होता। बाबा आनंद सिंह जी मौलवी की इस बात पर उन्हें एक बात सुनाते हैं। प्यारी साध संगत, एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थी। सबसे छोटे वाली बेटी का नाम रजनी था। अब राजा ने अपनी बेटियों से सवाल किया कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो? सभी का एक ही जवाब था कि पिताजी, हम आपका दिया हुआ खाती हैं। जो सबसे छोटी बेटी थी रजनी, वो नाम जपती थी, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी। कहने लगे पिताजी, भले ही आप हमें खाना खिलाते हो, लेकिन ये दिया तो परमेश्वर का हुआ है, हम तो परमेश्वर का दिया हुआ खाते हैं, मैं तो परमात्मा का दिया हुआ खाती हूँ। अब राजा को गुस्सा आया कि इनके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, इनको खिला मैं रहा हूँ, और ये कहती है कि मैं परमेश्वर का दिया हुआ खाती हूँ। राजा को क्रोध आ गया, उसने फट से फैसला लिया, महल में अपने सेवकों और सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैं इस लड़की की शादी एक कोड़ी से कर दूंगा, जिसको कोड़ लगा हुआ हो, पिंगला हो, ऐसे एक कोड़ी को ढूंढ कर लाओ, फिर देखता हूं ये अपने परमेश्वर का अहंकार कैसे करती है, कौन खिलाएगा इसको खाना। प्यारी साध संगत, वो रजनी कहने लगी कि पिताजी, जिसने जीवन दिया है वो खाना भी देगा। और सेवक और सैनिक शहर में गए और एक पिंगले को ढूंढ कर लाए। उसको कोड़ लगा हुआ था। प्यारी साध संगत, और राजा ने रजनी की शादी उस कोड़ी से कर दी। मां कहने लगी राजा से, राजा की पत्नी ने राजा से कहा कि जब बेटी की शादी होती है तो माँ बाप दहेज में बहुत कुछ देते हैं, आप तो एक राजा हो, कुछ सोने की शर्फियां रजनी को दे दो। राजा ने कहा कि इसे कुछ भी नहीं दूंगा, ये परमेश्वर का दिया हुआ खाती है, तो ये परमेश्वर के ऊपर ही अपना विश्वास रखती है, तो मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। प्यारी साध संगत, जैसे ही डोली जाने लगी तो रजनी ने कहा कि माँ, अगर दहेज में कुछ देना चाहती हो तो मुझे एक टोकरी दे दो, जिसमें अपने पिंगले पति को बिठाकर मैं ले जाऊंगी।
प्यारे साथ संगत, ध्यान से सुनना। माँ ने एक टोकरी दी। रजनी ने उस पिंगले पति को उस टोकरी में बिठाया और घर घर जाकर बर्तन मांजती, काम करती और उस अपने पिंगले पति को खाना खिलाती। एक दिन ऐसे ही पेड़ के नीचे उसने अपने पति को बिठाया हुआ था। किसी बहन ने आकर कहा कि तू अमृतसर जा, वहां एक सरोवर बना हुआ है, कहते हैं कि वहां स्नान करने से सब दुख कट जाते हैं, सारा कोढ़ खत्म हो जाता है। रजनी ने अपने पति को उठाया और अमृतसर चल पड़ी कि हरमिंदर साहिब वहाँ एक सरोवर बना हुआ है। उसने पेड़ के नीचे बिठाया और देखा कि एक गुरु का अंदर एक आश्रम बना हुआ है, वहाँ लंगर चल रहा था। अंदर जाकर एक माता गंगा सबको खाना खिला रही थी, लंगर बांट रही थी। रजनी ने भी दोनों हाथ फैलाए और माता गंगा से कहा कि मैं यहाँ बर्तन मांज दूंगी, मुझे 4 रोटी मिल जाएंगी। माता गंगा कहने लगी कि गुरु के दर पर आकर, ये गुरु का गुण है प्यारे साथ संगत, गुरु के दर पर आकर कोई काम करे ना करे, कोई सेवा करे ना करे, प्रसाद सबको मिलता है। और रजनी ने कहा कि मुझे तो 4 रोटी चाहिए। माता गंगा देखने लगी कि किसी गरीब घर से तो नहीं लगती, ये तो शहजादी लगती है कोई। रजनी से सवाल किया कि तू कहाँ से आई है? उसने सारी बात बताई कि मैं एक राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मुझसे सवाल किया कि तू किसका दिया खाती है, तो मैंने ये जवाब दिया कि मैं तो परमेश्वर का दिया हुआ खाती हूँ। मेरे पिता को ये बात बुरी लगी और उसने मेरी शादी एक कोड़ी एक पिंगले से कर दी कि जा देख तेरा परमेश्वर तेरे को कैसे खाना खिलाता है। अब माता गंगा सोचने लगी, ये नाम जपने वाली परमात्मा से जुड़ी हुई है और भरोसा देखो पिंगले पति को कहाँ लेकर आई है। अब माता गंगा ने सारी बात सुनी, आंखें बंद की, आंखों में आंसू और परमात्मा को याद किया कि हे परमेश्वर, अगर तेरा भरोसा इतना पक्का है तो इसके पति को ठीक कर दे। जैसे ही परमात्मा का ध्यान किया, वो पिंगला पति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। प्यारे साथ संगत, वो किस तरह से उठकर सरोवर में जा गिरा। बाहर निकली तो माता गंगा ने कहा कि रजनी कहाँ है तेरा पति? कहने लगे कि माता यही पेड़ के नीचे ही तो बिठाया था। प्यारी साथ संगत, जैसे ही वो पिंगला सरोवर में स्नान करके बाहर निकला, वो राजकुमार बन गया। उसका सारा कोढ़ खत्म हो गया। अब रजनी हैरान थी, माता मेरा पति तो एक पेड़ के नीचे बैठा था, वो तो पिंगला है, कोढ़ी है, वो तो चल भी नहीं सकता, वहां से कहाँ चला गया? माता गंगा ने कहा, देख सरोवर से जो राजकुमार निकला है वही है तेरा पति। तू जिस भरोसे के साथ इस सरोवर में स्नान करने के लिए लेकर आई थी, परमात्मा ने उसे कोढ़ी से राजकुमार बना दिया। और मौलवी बहुत खुश हुआ प्यारी साथ संगत और नाचने लगा कि मेरा अधूरा गुरु पूरा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि गुरु कभी अधूरा नहीं होता, गुरु हमेशा पूरा होता है। हमारी भावना अधूरी होती है, हमारी जिज्ञासा अधूरी होती है। तो गुरु पर हमारा विश्वास बना रहे, गुरु की रहमत हम पर बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।